हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए हैं यहाँ पर 9th क्लास की मैथ का 4th चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें हम एक्सरसाइज 4.1 जो है वो फिनिश करवा चुके हैं। आई होप आपने वीडियो देख ली होगी। तो चलिए बढ़ेंगे आगे। आज जो हम लेकर आए हैं वो है एक्सरसाइज 4.2। तो 4.2 में फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। तो आपको यहाँ पर इसका रीजन बताना है और बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। जब हम कोई इक्वेशन लेते हैं, जैसे टू वेरिएबल है, ठीक है, इसमें अगर आप एक वेरिएबल की वैल्यू लगातार पुट करते रहेंगे तो दूसरी वेरिएबल की वैल्यू जो है वो मिलती रहेगी। कैसे? जैसे हमने x की जगह पर 0 पुट करा तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 5, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ गई? 5, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, ठीक। अगर आप x की जगह पे 1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 5, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई? 8, ठीक। जैसे जैसे आप कंटिन्यू रखते रहेंगे तब तक आपको वैल्यू मिलती रहेगी। मतलब यहाँ पर दिया है यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन मतलब हो गया कि आपने एक वैल्यू रखी तो एक ही आंसर मिलेगा, उसके अलावा नहीं मिलेगा। तो जो कि यहाँ पर गलत साबित हो रहा है। मैंने यहाँ पे 2 वैल्यू रखी, दोनों आंसर मुझे मिले। फिर इसके बाद है ओनली 2 सोल्यूशन, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। देखिए, अगर मैंने 1 रखा है, अभी 2 रखूंगी तो नई वैल्यू मिल जाएगी मुझे, ठीक है। और फिर लास्ट है मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन का मतलब हो गया कि जब तक आप वैल्यू रखते रहेंगे तब तक आपको आंसर मिलता रहेगा। तो इसमें कौन सा आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा? इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है राइट 4 सोल्यूशन ऑफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो यहाँ पर हमें जो इक्वेशन दे रखी है उसमें 4 सोल्यूशन हमें फाइंड करने हैं। वैल्यूज आपको अपने पास से बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इक्वेशन को ऐसे कन्वर्ट कर लीजिए जिसमें आपको रखने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए y सिंगल है, ठीक। सबसे पहले सिंगल वेरिएबल आप ढूंढा करिए, चाहे x हो चाहे y हो। y सिंगल है तो हमें वैल्यू रखने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। 7 ऑलरेडी इधर है, 2x को इधर लेके जाएंगे, कैसा हो जाएगा ये? माइनस का, ठीक। अब एक एक करके वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट के लिए x इज इक्वल टू 0। आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। और जरूरी भी नहीं कि जो आप रख रहे हैं उसका आंसर पीछे से मैच हो। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 7, ठीक है। फिर नेक्स्ट सोल्यूशन क्या होगा? x इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 1। y की वैल्यू कितनी आ गई? 7 माइनस 2, यानी y इज इक्वल टू कितना आ गया? 5, ठीक। दूसरी वैल्यूज रख लेते हैं। तो थर्ड में रखेंगे हम x इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 3। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? -6। y इज इक्वल टू आ गया 1। अब फोर्थ x की जगह पर वैल्यू रख लेते हैं 4, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 4। y इज इक्वल टू 7 माइनस 8। अब जब आप 8 में से 7 को माइनस करेंगे 1 बचेगा, बट यहाँ पर 8 जो है वो माइनस का हो गया है, तो इसलिए आंसर भी क्या आएगा हमारा? माइनस का आएगा, ठीक है। इस टाइप से हमें 4 सोल्यूशन फाइंड करने हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा इसका नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया है पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो y देखिए यहाँ पे फिर से सिंगल है, तो y को हम चेंज कर लेते हैं 9 माइनस पाई एक्स, ठीक है। x की जगह पर फर्स्ट कंडीशन में कुछ भी रख लीजिए, मैंने 0 रख लिया है, ठीक है। 9 माइनस पाई इंटू 0, तो 0 एक ऐसा नंबर है जिसके आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही होगा। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब दूसरी वैल्यूज रखते हैं, यहाँ पर कंडीशन चेंज हो जाएगी। तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 1। तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 9, क्योंकि 1 है और पाई है, तो पाई की वैल्यू मत लगाइएगा, आप नॉर्मली ऐसे कैलकुलेट करिएगा। तो ये हो जाएगा -1 पाई, नंबर आगे लग जाएगा बस, ठीक है। फिर थर्ड पार्ट में देख लेते हैं। y इज इक्वल टू x की वैल्यू रखनी है हमें, तो x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू होगा 9 माइनस 2 पाई, और ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। फिर इसके बाद फोर्थ पार्ट में x इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई, ठीक है। इस टाइप से करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। देखिएगा यहाँ पर जो हमें वैल्यू दे रखी है थर्ड वाले में, उसमें ऑलरेडी सिंगल टर्म जो है वो सिंगल वेरिएबल जो है वो हमारे साइड में दे रखा है, ठीक है। तो इसमें चेंज नहीं करना है, इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो फर्स्ट में, क्योंकि अभी तक हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे थे, x की जगह वैल्यू पुट कर रहे थे, तो यहाँ पर देखिए राइट साइड में क्या दे रखा है? y। तो अब हम पुट करेंगे y की जगह वैल्यू, ठीक है। पहले 0, x इज इक्वल टू 4 इंटू 0, x की वैल्यू क्या हो गई? 0, ठीक है। सेकंड में y की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 1, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 इंटू 1, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 4, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट में y इज इक्वल टू पुट करेंगे 2, तो x की वैल्यू 4 इंटू 2, यानी x इज इक्वल टू हो गया 8। लास्ट हो गया इसका y की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे 3, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 3, x की वैल्यू आ गई 12, ठीक है।
तो इस टाइप से करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा, और इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा इसका क्वेश्चन नंबर 3, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। तो आपको यहाँ पर देखिए 5 क्वेश्चन यानी पार्ट दे रखे हैं इसके, इसमें से बताना है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कौन कौन से हैं। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसमें x और y आपको खुद डिसाइड करने होंगे, क्वेश्चन नहीं बताएगा, बुक नहीं बताएगी आपको, ठीक है। तो ये हो गया x, ये हो गई y की वैल्यू, इसमें पुट करना है। अगर दोनों साइड इक्वल आ गए तो अच्छी बात है, हमें सोल्यूशन मिलता रहेगा। अगर नहीं आए तो वो सोल्यूशन नहीं होगा। यस और नो में आपको आंसर देना है। सबसे पहले x की जगह पर 0 एंड y इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में। तो ये हो गया 0 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। या फिर आप LHS लेके चलिए, यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाना इजी हो जाएगा। तो ये आ गया -4, लेकिन हमारा RHS क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो ये हो जाएगा नॉट इक्वल्स टू RHS। तो इसका आंसर क्या हो गया, 9। अब इसे चेक करेंगे तो x की जगह पर वैल्यू क्या है 2, y की जगह पर वैल्यू 0। तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं LHS। तो ये होगा 2 माइनस 2 इंटू 0, यानी ये तो 0 हो गया, बचा क्या 2। इसका भी आंसर क्या हो गया, 9, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमें दिया है इसमें x की जगह पर वैल्यू है 4 एंड y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू 0। तो यहाँ पर क्या मिल गया हमें 4, ठीक है। तो यहाँ पर LHS किसके इक्वल आ गया, RHS के। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, यस, ठीक है। अब इसे चेक कर लेते हैं। x की जगह पर वैल्यू है √2 एंड y की जगह पर वैल्यू है 4√2। इसमें पुट करेंगे तो √2 माइनस 2 इंटू 4√2, ठीक है। LHS लिया है, क्या हो जाएगा यहाँ पर √2 माइनस 8√2। ये √2 है सेम, रूट नहीं हटेगा, माइनस कर सकते हैं हम नॉर्मल। तो 8 माइनस 1 7 माइनस में √2, जो कि RHS के इक्वल नहीं है। तो इसका आंसर भी क्या आ गया, नो। अब इसका जो ई पार्ट है वो आप लोग चेक करके बताएंगे कि क्या ये इसका सोल्यूशन है या नहीं, यस और नो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। मैं वेट करूंगी आपके कमेंट का। तो चलिए बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर। 4 क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। तो यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दे रखी है और x और y की वैल्यूज आपको दे रखी है, ठीक है। और सबसे पहली बात यह है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार देखने के लिए मिला है। तो इसे मार्क कर लीजिएगा और बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हमें x और y की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है। सिर्फ इसमें पुट करनी है। तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, ठीक है। k इज इक्वल टू 4 प्लस 3, k की वैल्यू कितनी आ गई 7, ठीक। इसी टाइप से करना था। तो इसी क्वेश्चन के साथ जो हमारा चैप्टर 4 है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वो फिनिश होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, और हाँ इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलेंगे अब इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।